हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इफेक्टिव स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, मैं मुकेश आपकी आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की तैयारी करा रहा था। मैथ्स की मैं सीरीज लेके चल रहा था जिसमें मैं आपका एडवांस मैथ पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। अर्थमेटिक के अंदर मैं परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस और एवरेज की 2 वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ टैब जो रह गए हैं एवरेज के वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर को कोशिश करेंगे आज खत्म करने की, नहीं तो हो सकता है एक वीडियो और आपको देनी पड़े मुझे। ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है जब उनमें 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष के 2 खिलाड़ी 2 नए खिलाड़ियों के स्थान पर आ जाते हैं तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या होगी। क्वेश्चन जरा समझने की कोशिश कीजिए। क्या है कि एक क्रिकेट टीम थी जिसमें 11 खिलाड़ी थे। उसमें क्या हुआ, 2 खिलाड़ी गए, उनकी जगह पे 2 और खिलाड़ी आ गए। इससे क्या हुआ, एवरेज पे क्या इफेक्ट पड़ा, 2 महीने एवरेज बढ़ गया। तो आपसे पूछा गया है कि जो 2 नए खिलाड़ी आए हैं उनका एवरेज आयु क्या होगा, मतलब उनकी एवरेज एज क्या होगी। तो एक बात बताओ मेरे दोस्त कि अगर 11 खिलाड़ियों की कुछ भी एवरेज आयु हो, मुझे नहीं पता क्या थी, भाड़ में जाने दो उसे, लेकिन एक बात बताओ, अगर जितनी उसकी एवरेज आयु थी अगर उतने के ही बंदे 2 आते तो एवरेज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, एवरेज 2 महीने बढ़ा है। इट मींस जितना था एवरेज उतने तो आए ही हैं और साथ में 2 महीने और लेकर के आए हैं वो। तो क्या करेंगे आप, अगर एक बंदा 18 और एक बंदा 20 का आया, इट मींस दोनों मिला के 38 साल के आए हैं। और जब 38 साल के आए हैं, इस पे क्या हुआ है, 2 महीने उनका एवरेज बढ़ा है। इट मींस 2 महीने वो सबका लेके आए होंगे। कितने बंदों का, 11 बंदों का। तो कितने महीने लेके आए होंगे, 11 गुणा 2 मंथ्स या महीने, मतलब 38 साल तो उनकी दोनों की आयु का योग होगा और 11 दूनी 22 महीने और होगा, 22 महीने और होगा। ये वो बंदे होंगे जो नए बंदे आए होंगे। लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है मेरे दोस्त उसका एवरेज पूछा है। तो एवरेज कितने बंदों का है, ये योग कितने बंदों का है, सम कितने बंदों का है, 2 बंदों का। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। 2 से डिवाइड करोगे तो ये 19 ईयर आ जाएगा, इधर डिवाइड करोगे तो 11 महीने आ जाएगा। इट मींस क्या हुआ, आपका आंसर हो जाएगा जो 2 बंदे आए थे उनकी एवरेज एज होगी 19 ईयर और 11 मंथ्स, 11 महीने। 19 साल 11 महीने क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही उनकी एवरेज आयु हो जाएगी। तो कल हमने पढ़ा था कि जब ग्रुप में कोई बंदा आता है या ग्रुप से कोई बंदा जाता है, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं कि किसी के स्थान पर कोई बंदा आता है, मतलब ग्रुप में जितने बंदे पहले थे उतने ही बाद में रह रहे हैं। तो कोई बंदा जब दूसरे के रिप्लेस करता है उस वाले क्वेश्चन कर रहा है। तो ऐसा ही क्वेश्चन ये था, यहाँ 2 बंदे रिप्लेस कर रहे थे 2 बंदों की जगह पे। तो आपको क्या करना था कि कितना एज आया प्लस इफेक्ट क्या पड़ा, वो टोटल एज हो जाएगी किनकी, जो बंदे आए हुए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। कह रहा है, यदि 30 वर्ष और 34 वर्ष के 2 व्यक्तियों के स्थान पर 2 नए व्यक्ति आते हैं, नए व्यक्ति समूह में शामिल होते हैं और क्या कह रहा है, समूह में शामिल कर दिए जाएं तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु 3 वर्षों की वृद्धि हो जाती है, तब उन 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी। मतलब क्या था, 2 व्यक्ति थे जिनकी आयु थी 30 और 34, इनकी जगह पे क्या हुआ, दूसरे 2 नए व्यक्ति आ रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, इफेक्ट क्या हो रहा है, उस पर 3 एवरेज बढ़ रहा है। मतलब चेंज कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है, मतलब 3 इयर्स एवरेज बढ़ रहा है। तो जरा कोशिश करो मेरे साथ समझने की। तो जब एवरेज बढ़ रहा है तो जो 2 बंदे आए हैं जिन्होंने स्थान लिया है वो भाई 30 और 34 के तो होंगे ही, मिनिमम इतने के तो होंगे। अगर इतने के ही आते तो एवरेज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन एवरेज पे इफेक्ट पड़ा है और कैसा पड़ा है, प्लस का पड़ा है। इट मींस वो इससे ज्यादा आने वाले हैं। इससे कितना ज्यादा आने वाले हैं वो चीज सवाल में कह रखी, कितना ज्यादा आने वाले हैं भाई, 3 एवरेज बढ़ रहा है और 8 पे बढ़ रहा है, तो मतलब कितना हुआ, 24 ज्यादा आने वाले हैं। तो 24 ये ज्यादा आने वाले हैं दोनों मिलाकर के, ध्यान रखना दोनों मिलाकर के 24 ज्यादा आने वाले हैं। अगर टोटल बात करूं, टोटल एज इनकी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 8, 4 और वो 3 और 2 5 और 3 8, ये हो जाएगी मेरे दोस्त
जो दो बंदे आए हैं ना, उन वो टोटल कितनी आयु के आए हैं? 88 ईयर ओल्ड आए हैं दोनों मिला करके। लेकिन आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है मेरे दोस्त एवरेज पूछा है। तो एवरेज के लिए क्या करोगे? ये दो का सम है, दो का योग है आयु का, तो एवरेज तुम्हें निकालना है तो क्या करोगे? 88 को 2 से डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 44 ईयर उनकी एवरेज आयु आ जाएगी, जो दो व्यक्ति नए आए थे। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप पे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक नाव में 55 किलोग्राम के एक कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी लाने पर उस नाव के 12 कर्मियों का औसत भार 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो आपसे पूछा है उस नए कर्मी का औसत भार कितना होगा? मतलब नए कर्मी का भार क्या होगा? एक बंदे का औसत भी वही होता है और मतलब एक्चुअल भी वही होता है, एक का कोई एवरेज नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखो, अकेले रहोगे, ना कोई एवरेज ना कुछ। ठीक है, कोशिश करा जाए समझने की। क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि 55 किलोग्राम के स्थान पर जा रहा है, और जब 55 किलोग्राम के स्थान पर नया व्यक्ति आ रहा है तब क्या हो रहा है? एवरेज 1/3 बढ़ रहा है। मतलब अगर एवरेज बढ़ रहा है तो भाई बंदा 55 से ज्यादा किलोग्राम का आएगा। पहली बात, कितना ज्यादा आएगा वो चीज इस पे डिपेंड करेगी, भाई कितना बढ़ रहा है। तो पहली बात तो मिनिमम 55 का तो होना ही चाहिए उसको, और एवरेज बढ़ाया है उसने, तो इसका मतलब क्या हुआ? 55 से कुछ ज्यादा आएगा। और ज्यादा कितना आएगा वो सवाल में कह रहा है कि एवरेज उसका 1/3 बढ़ जाता है। तो 1/3 किस पे बढ़ रहा है? 12 कर्मियों पे, मतलब 12 इंप्लॉई हैं, 12 पे 1/3 बढ़ रहा है। तो 12 इंटू 1/3 करोगे तो 4 ईयर बढ़ जाएगा। मतलब 4 ईयर का ज्यादा आएगा बंदा, किससे? जो रिप्लेस किया है। तो रिप्लेस 55 का किया था, तो 4 ज्यादा का मतलब कितना हो गया? 59 ईयर ओल्ड बंदा आएगा उसकी जगह पे, 55 वाले की जगह पे, तभी एवरेज 1/3 इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं दोस्तों। इस पे इतने क्वेश्चन काफी हो गए। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन है कि 50 संख्याओं का औसत कितना है? 38। यदि दो संख्याएं 45 और 55 उसमें से निकाल दी जाएं तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? एक बात बताओ मेरे दोस्त कि क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि 50 संख्याओं का एवरेज कितना है? 38 है। ये है आपके पास एवरेज, ये है नंबर्स। अगर मैं आपसे कहूं इनका सम कितना होगा, मतलब योग कितना होगा, तो योग आप कहेंगे सर योग हो जाएगा 50 गुणा 38 बोले तो 1900। ठीक है, जब ये 1900 हो जाएगा तो उसके बाद वो कह रहा है कि इसमें से दो संख्या निकाल ली गई। तो दो संख्या कौन कौन सी निकाली गई है? 45 और 55। 45 और 55 का मतलब कितना टोटल निकल गया? 45 और 55 को जोड़ोगे तो टोटल 100 निकल गया। और जब 100 निकल गया तो रह कितना गया भैया? 1800 रह गया। लेकिन 1800 ही कितनी संख्याओं का योग आया होगा? तो आप कहेंगे सर दो संख्याएं आपने निकाल दी, पहले 50 थी, तो इसका मतलब संख्याएं कितनी रह गई? 48 नंबर आपके रह गए 48। अब आपसे पूछा है तो बताइए शेष का एवरेज क्या होगा? तो आप क्या करोगे? 48 से डिवाइड करोगे, 1800 को 48 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका? 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 से 2 जीरो डिवाइड होंगे 25 बार। 6 से करोगे 6 दूनी 12, 6 तियां 18, और 25 तियां 75 होता है। 75/2 आपका क्या होता है? 37.5%। तो ये आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? नया एवरेज आ जाएगा। सॉरी प्रतिशत, ये क्या यार परसेंटेज चल रहा है दिमाग में। तो 37.5 आपका क्या आ जाएगा? नया एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। आगे अगले टाइप पे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अब किस टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं अपने लोग? जैसे कहेगा कि एक क्लास है, एक क्लास में बॉयज हैं एंड गर्ल्स हैं। क्या कह देगा? बॉयज का एवरेज ये है और गर्ल्स का एवरेज ये है, और एक क्लास का एवरेज दे देगा आपको। फिर कहेगा बताइए नंबर ऑफ बॉयज क्या होगा और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होगा। ठीक है, छात्रों में लड़कों की संख्या क्या होगी और लड़कियों की संख्या क्या होगी। इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, मैं आपको करा रहा हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं समझाता चलूंगा। क्वेश्चन लगाइएगा सर। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक स्कूल में 180 छात्रों का औसत भार कितना है? 50 किलोग्राम। मतलब भाई क्या हुआ? 180 स्टूडेंट हैं क्लास के अंदर, उनका जो एवरेज कितना है? उनका एवरेज है भाई 50 किलोग्राम। 50 किलोग्राम क्या है उनका एवरेज है। और क्या कहा है? लड़कों का औसत भार कितना है? 60 किलोग्राम है। मतलब अगर मैं बॉयज़ की बात करूं तो उनका एवरेज कितना है? 60 किलोग्राम है। ठीक है,
वहीं उस क्लास में क्या है, गर्ल्स भी हैं। गर्ल्स का एवरेज कितना है, गर्ल्स का एवरेज है भाई 45 किलोग्राम, 45 किलोग्राम। आपसे क्या पूछा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट में गर्ल्स कितनी होंगी और बॉयज़ कितनी होंगी। तो देखो दो तरीके आपको बता रहा हूँ, जो आपको बेस्ट लगे वो कर लेना भाई, ठीक है। पहला तो बेसिक से चलेंगे। बेसिक से क्या होगा, अगर 180 स्टूडेंट है, उनका एवरेज कितना है 50, तो भैया यहाँ से सम कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर सम आ जाएगा इनका 180 गुणा 50 और 18 पंजे कितने 90 होते हैं, 2 जीरो और लगा दिए, कितना आ जाएगा 9000 इनका सम आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूं, अब मैं बॉयज़ की अगर मैं संख्या मानता हूं, मैंने मान लिया बॉयज़ उस क्लास के अंदर कितने होंगे x, फिर x को ले आते हैं, x बॉयज़ होंगे तो गर्ल्स कितनी रह जाएंगी, नहीं गर्ल्स को x मानो क्योंकि ज़्यादातर x गर्ल ही बनती है, ठीक है। x गर्ल्स थी उसके अंदर और तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हैं मेरे दोस्त 180 स्टूडेंट है। अगर उसमें x गर्ल होगी तो बॉय कितने बच जाएंगे 180 माइनस एक्स, तो बॉयज़ की संख्या आ जाएगी 180 माइनस एक्स। अगर मैं अब इसका सम निकालूं, बॉयज़ का अगर मैं सम निकालता हूं तो बॉयज़ की संख्या कितनी है 180 माइनस एक्स, एवरेज कितना है 60। तो अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 180 इंटू 60, उधर दिख रहा है ना सर, ये आ जाएगा। अब अगर गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स का सम कितना आ जाएगा, x गर्ल्स है और इनका एवरेज कितना है 45 है, तो यहां से सम इनका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x गुणा 45, ये इतना आ जाएगा। तो क्या उस क्लास के अंदर जो क्लास बनी हुई है वो लड़का और लड़कियों से बनी हुई है, तो अगर लड़कों का जो योग होगा और लड़कियों का योग होगा, दोनों का सम मिलाकर के क्लास के योग के बराबर हो जाएगा क्या। जब ये योग के बराबर हो जाएगा तो है कितना, लड़कियों का है x गुणा 45 और लड़कों का कितना 180 गुणा 60 माइनस 60x, टोटल कितना है मेरे दोस्त 9000, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना है 45x, ये कितना है 60x, तो 45x को अगर मैं 60x में से माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 15x, और ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा, अगर इसे सॉल्व करोगे आप 180 गुणा 5, इसको इस तरह से लिख लो, थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा आपको रियायत मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा, इसको जरा आप उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 कॉमन भी ले लेना साथ में, फिर क्या हो जाएगा 50 माइनस 60 बच जाएगा अंदर, तो ये हो जाएगा 180 गुणा 50 में से 60 गया माइनस 10 हो गया, माइनस 15x हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 5 से काटोगे 5 3 15, 5 दूनी 10 और 3 से काटोगे 3 6 18 और ये 60 आ जाएगा। तो x बराबर आपके पास आ गया 60 गुणा 2 मतलब 120। x आपने माना क्या था, आपने x माना था भाई लड़कियों की संख्या मानी थी, तो लड़कियों की संख्या आपके पास कितनी आ गई 120। अगर लड़कियां 120 हैं क्लास के अंदर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 180, तो इसका मतलब बॉयज कितने होंगे उस क्लास के अंदर 60, ठीक है। ये तरीका तो हो गया भैया बेकार वाला, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा मेरे दोस्त। अगर ये तरीका आपने किया तो सिलेक्शन से आप बहुत दूर हैं, धोखा कर रहे हैं अपने साथ प्लस अपने चाहने वालों के साथ में, ठीक है। तो भैया ऐसे नहीं करेंगे, हम आपको बता दिया ऐसे भी हो सकता है ये क्वेश्चन। अब इसका और अच्छी अप्रोच क्या हो सकती है उसके बारे में जरा देखते हैं दोस्तों। अगला अब इसकी स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकती है, एक चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा एलिगेशन एंड मिक्सचर, उसमें मैं आपको बताऊंगा एलिगेशन क्या होता है। यहाँ पर थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि वही आपका मैं ये बताने वाला हूँ, उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। क्या होता है एलिगेशन, जब कभी भी कोई ऐसी चीज, जैसे क्लास हुआ, क्लास किससे मिलकर बन रहा है, दो लोगों से मिलकर बन रहा है, मतलब दो लोग अगर मिल करके एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करें, जैसे बॉयज एंड गर्ल्स मिलकर क्या बना रहे हैं क्लास बना रहा है, तो ये क्या बन जाएगा आपका एलिगेशन लग जाएगा इसमें, मतलब दो चीजें मिलकर के एक चीज का रूप बना रही हैं, ठीक है। तो आप एलिगेशन इसमें लगा सकते हैं। तो ऐसे कोई भी चीज हो सकती है। आप अगर नगर की बात करें, किसी भी शहर की जनसंख्या की बात करें, तो जनसंख्या किस में डिवाइड होगी, पुरुष में और स्त्रियों में। तो पुरुष और स्त्रियां मिलकर क्या बना रही होंगी, जनसंख्या बना रही होंगी। ऐसे आज आप अकेले हैं, कल को आपकी मोहतरमा आ जाएंगे तो आप एक क्या बना देंगे, एक कपल बन जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा ही ये चीज है भाई, कोशिश करो समझने की। तो भाई एलिगेशन लगाऊंगा, एलिगेशन में आपको बहुत संक्षेप में यहाँ बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अगर मैंने वो बताया तो फिर ये टॉपिक से आप भटक जाएंगे। बाकी मैं जब चैप्टर कराऊंगा तो पूरा बताऊंगा, ठीक है। उसमें क्या होता है कि बीच में हम क्या लेते हैं,
बीच में लेते हैं जो दोनों को मिलाकर के जो आइडेंटिटी हमारी बनती है। तो यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स की बात हो रही है, तो बॉयज और गर्ल्स को मिलाकर के क्या बनेगा, आपकी क्लास बनेगी। तो क्लास का एवरेज क्या है, अगर एवरेज पे लगा रहे हैं तो यहाँ एवरेज लेंगे। क्लास का एवरेज कितना है मेरे दोस्त, 50, तो 50 ले लेंगे। यहाँ पर लेंगे बॉयज, क्योंकि बॉयज और गर्ल्स से मिलकर के क्या बन रही है, आपकी क्लास बन रही है। तो बॉयज का एवरेज कितना है, 60 kg, गर्ल्स का कितना है, 45 kg, राइट। अब क्या करेंगे आप, बड़े में से छोटा घटाएंगे, बड़े में से छोटा घटाएंगे। बड़ा यहाँ पर क्या है, 50। अगर मैं इसके संक्षेप में बात करूं, संदर्भ में, संदर्भ, क्या बात है, हिंदी बहुत मस्त बोल दी यार। 50 के संदर्भ में बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 5 का आ जाएगा। और यहाँ डिफरेंस कितना आ जाएगा, 10 का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, 1:2 का रेशियो आ जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, कभी भी एलिगेशन आप इन चीजों पे लगा रहे हैं तो हमेशा डिनोमिनेटर का रेशियो निकल के आता है। क्यों, क्योंकि आपने किस पे एलिगेशन लगाया है, आपने मेरे दोस्त एलिगेशन लगाया है एवरेज पे, औसत पे एलिगेशन लगाया। और औसत बराबर क्या होता है, योग बटे नंबर। तो मैंने क्या कहा कि आप जिस भी आइडेंटिटी पे एलिगेशन लगाएं, जिस भी आइडेंटिटी पे लगाएं, तो उसमें डिनोमिनेटर क्या होता है, उसी का रेशियो निकल के आता है। तो इसमें डिनोमिनेटर क्या है मेरे दोस्त, नंबर है। मतलब उनकी संख्याएं डिनोमिनेटर बन रही है, और जब संख्याएं डिनोमिनेटर बनती हैं तो उसी का रेशियो निकल के आता है। तो ये रेशियो किस चीज का निकल के आया होगा, ये रेशियो निकल के आया होगा कि नंबर ऑफ बॉयज कितने थे और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी, उनका रेशियो निकल के आया क्लास के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 यूनिट मेरे बॉयज थे और 2 यूनिट क्या थी, गर्ल्स थी। तो टोटल मिलाकर के कितने यूनिट थी, 3 यूनिट। लेकिन सवाल क्या कह रहा है, 180 थे भाई, 180 बंदे थे क्लास के अंदर। तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 180, 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 60। जब 1 की वैल्यू 60 हो गई तो यहां पर 1 ये हो जाएगा और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। मतलब 2 किसके नीचे आ रहा है, गर्ल्स के नीचे, तो गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 120। 60 किसके नीचे आ रहा है, बॉयज के नीचे, तो बॉयज की संख्या कितनी हो जाएगी, 60। तो ये चीज क्या थी, एलिगेशन से इस क्वेश्चन को मैंने किया, बहुत इजीली हो गया। बाकी एक तरीका मैंने बेसिक वाला बताया था, वो भी ठीक था। जो लोग बेसिक से, जिनका हाथ थोड़ा कमजोर है मैथ के मामले में, वो बेसिक से भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बेस्ट तरीका है। 1-2 क्वेश्चन अब मैं इस पर और करूंगा। अब मैं ये तरीका नहीं बताऊंगा, मैं सीधे लगाऊंगा, ठीक है। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं लगाऊंगा, क्योंकि अब आपको ये भी सिखाना कि टाइम कैसे बचाना है, ठीक है। अब मैंने पूरा क्लियर बता दिया। अब मैं क्या करूंगा, आपको सीधे क्वेश्चन दिखेगा और सीधे लगाऊंगा, यही तरीका लगाऊंगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सेम कॉन्सेप्ट पे, लेकिन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, और उतना ही जबरदस्त का सॉल्यूशन रहने वाला है। आइए करते हैं, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है भाई, एक संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत कितना है, 6000। 12 अधिकारियों का औसत वेतन कितना है मेरे दोस्त, 40000, और शेष का औसत वेतन कितना है, 5600। तो भाई संस्था के कर्मचारियों की कुल संख्या क्या होगी, कितना वेरिएशन है। अधिकारी का औसत वेतन 40000 और कर्मचारी का तो 5600, यार इतना नाइंसाफी, ठीक है। चलिए क्या कर सकते हैं भाई, लोकतंत्र है। क्या कह रहा है भाई, सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 6000। इसमें आपका क्या हुआ, अधिकारी भी शामिल है और शेष कर्मचारी भी शामिल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मिडल में आएगा। तो मिडल में कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा मेरे दोस्त। अब फिर क्या कह रहा है, ऑफिसर का वेतन कितना है, 40000, ये आ जाएगा 40000 ऑफिसर। उसके बाद क्या कह रहा है, रिमेनिंग जो एम्प्लॉई है, रिमेनिंग एम्प्लॉय कितने हैं भाई, ये कितना कह रहा है, औसत वेतन कितना है, 5600 है रिमेनिंग एम्प्लॉय का, ये 5600 है, ठीक है। मैंने पूरा लगा लिया। अब मैं क्या करूंगा, इनका डिफरेंस निकालूंगा। अगर 6000 में से 5600 जाएगा तो मेरे दोस्त 400 आ जाएगा, और 40000 में से 5600 वो 6000 जाएगा तो ये आ जाएगा 34000। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 से अगर मैं कैंसिल करता हूं तो ये बना जाएगा, ये हो जाएगा 4 8 32, कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 4 5 20, 1:85।
1:85 क्या आया, रेशियो आ गया किसका, ऑफिसर्स का, और उसमें जो रिमेनिंग कर्मचारी हैं। तो मेरे दोस्त क्या दिया है आपको, हिंट क्या दिया सवाल के अंदर कि ऑफिसर कितने हैं, 12 ऑफिसर है, मतलब एक की वैल्यू कितनी दे दी आपको, 12। तो ये कितने गुना हो गया, 12 गुना हो गया। लेकिन आपसे पूछा क्या है, बहुत ध्यान रखना, यहां पर स्टूडेंट गलती कर जाता है। उसने आपसे पूछा संस्था के कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है, तो कुल संख्या के अंदर ऑफिसर भी आ जाएंगे और एम्प्लॉय भी आ जाएंगे। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 85 ये थे और एक ये थे, टोटल 46, वो 86 यूनिट क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी टोटल। तो एक की वैल्यू 12 है तो 86 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 86 गुणा 12, 12 छंग 72, 2 7 आया, 12 अट्ठे 96, 96 और 7 क्या हुआ नहीं 12 टोटल पूछा है ना आपसे, आपसे टोटल कर्मचारी पूछा है, यही पूछा ना, टोटल कर्मचारी पूछा है। तो 12 छंग 72 के 2 7। अगर ये पूछता कि शेष कर्मचारी कितने हैं, तब आप 85 की वैल्यू निकालते। लेकिन आपसे पूछा संस्था के अंदर कुल कर्मचारी कितने, कुल में क्या हुआ, कर्मचारी भी आ गए और ऑफिसर्स भी आ गए, ठीक है। बाकी इंग्लिश वर्जन इसका और क्लियर कर देता क्या पूछा है। तो 86 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 छंग 72, 2 7 रिमेनिंग वो कैरी हो गया, 12 अट्ठे 96 और 7 कितना हो जाएगा, 103। तो 1032 उसमें क्या हो जाएंगे, टोटल एम्प्लॉय हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए भाई इसमें क्या पूछा है, इसमें आंसर हो सकता है 1020 दिया हो क्योंकि 12 ऑफिसर्स थे। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा संस्था के कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है, तो भैया स्टार्टिंग में जो क्या दिया है, स्टार्टिंग में संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत 6000 दिया है। जब सभी कर्मचारियों को औसत दिया है और लास्ट में यहाँ सभी कर्मचारी पूछा है तो ऑफिसर भी इंक्लूड हो गए भाई। अगर इसके क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बात करोगे तो 1032 ही आंसर आएगा, लेकिन आंसर इसका 1020 दे रखा है जो कि बिल्कुल गलत है। अगर इसकी लैंग्वेज पे जाओगे तो यही आंसर होगा। बाकी अगर इंग्लिश में क्लियर कर रहा है, इंग्लिश वर्जन में क्लियर करता है कि रिमेनिंग कर्मचारियों का औसत क्या हो, वो क्या होगा, रिमेनिंग कर्मचारियों की संख्या, देन आप 85 की वैल्यू निकालेंगे, तब आपका आंसर 1020 आएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, ये लैंग्वेज टाइप वाले क्वेश्चन है, जरा कोशिश करते हैं बेसिक से ही चलेंगे, ज्यादा मतलब ट्रिक ब्रेक पे जाने की कोशिश ना करेंगे, बेसिक से ही बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9 संख्याओं का औसत क्या है आपका 50। कोशिश कीजिए मेरे साथ समझने की, 9 संख्याओं का औसत कितना है 50, ये है नंबर और ये कितना है उनका एवरेज। फिर क्या कह रहा है वो आपसे कि पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है 54, मतलब फर्स्ट 5 नंबर का एवरेज कितना है मेरे दोस्त, उनका एवरेज कितना है 54 है, ठीक है। फिर कह रहा है अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है 52 है, लास्ट 3 नंबर का औसत कितना है 52 है। तो आपसे छठी संख्या पूछा है, जरा कोशिश करो समझने की। पहले मैं डायग्राम से आपको बना के बता दूं, उसके बाद डायरेक्ट समझ लेना आप, फिर दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने 9 नंबर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये नंबर ले लिए मैंने। आपसे कह रहा है प्रथम 5, मतलब इन 5 संख्याओं का औसत कितना है 54 है। तो अगर औसत 54 है तो आप योग निकाल लेंगे, क्या योग कितना हो जाएगा 54 गुणा 5, तो 5 चौक 20, 2 पचम 25 और 2 27, 270 आपका क्या आ जाएगा, 270 आपका आ जाएगा, इनका 5 संख्याओं का योग आ जाएगा। फिर आपसे कह रहा है कि लास्ट 3 नंबर, अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है 52 है। तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है, तो योग कितना हो जाएगा 52 गुणा 3, 3 दूनी 6, 5 3 15, 156 योग हो जाएगा यहाँ पर। तो आपसे क्या पूछा है, छठा नंबर पूछा है। तो क्या मेरे दोस्त ये छठा नंबर ही तो बचा है इसमें, 7वां 8वां 9वां, तो छठा नंबर पूछा और वही बचा आपके पास में। तो ये एवरेज, वो ये योग प्लस ये योग, क्या टोटल के योग में से आप घटा देंगे, छठा नंबर निकल के आ जाएगा। तो छठा नंबर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा भैया, इनका योग कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा। तो 450 माइनस 270 प्लस 156, अगर इसको माइनस करोगे 450 माइनस ये 6 हो जाएगा, 7 5 12, 2 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, 426, तो ये आ जाएगा 24। मतलब क्या हुआ कि जो छठा नंबर था वो 24 होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, घबराना नहीं है, बेसिक से चले जाना, बहुत इजीली हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, आप कोई ट्रिक ब्रिक के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। जैसे मैं करा रहा हूं ऐसे ही आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि हर एक टाइप में कवर कर रहा हूं, ठीक है। और इससे अच्छा रिविजन मैं नहीं देखता हूं, मैं नहीं समझता हूं कि तुमको कहीं इतने इस टाइम में
सबसे प्रीसियस टाइम चल रहा है ये, बिल्कुल एग्जाम आपका आने वाला है। इस समय क्या है, सबने तैयारी कर रखी होगी, लेकिन क्या है कहीं से कोई ऐसी चीज मिल जाए कि एक साथ पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाए, तो उसी चीज के लिए वन स्पॉट सॉल्यूशन मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं कि आप पूरा रिवीजन मेरे साथ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं यहाँ आपको सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ ना, ये सिखा रहा हूँ कि इस तरीके मतलब ये क्वेश्चन ऐसे करते हैं, ये करते हैं, ये बाद में बात कर लेंगे। 25 तारीख के बाद मैं आपका एक बेसिक बैच लेके आ रहा हूँ, वहां मैं सब बातें करूंगा। लेकिन अभी क्या है, अभी टाइम है सिर्फ जैसा क्वेश्चन वैसा माइंड सेट करके जाना। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, जब कह देगा कि नंबर आपको दे रखे होंगे, कुछ नंबर दे रखे होंगे, फिर कहेगा स्टार्टिंग के इतने नंबरों का एवरेज इतना है और लास्ट के इतने नंबरों का एवरेज इतना है, तो उसमें एक नंबर क्या होता है, रिपीट होता है और वही नंबर आपसे पूछ लेगा। जैसे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्लीज कुर्सी की आवाज ना करो यार विकास बाबू। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्या कह रहा है, 19 ये क्या लिखा है, 19 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 24। प्रेक्षण मतलब एक्सपेरिमेंट, इनका औसत कितना है, 24 है, मतलब 19 का औसत कितना है भाई, 24 है। फिर क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का औसत 17 हो, मतलब प्रथम 10 का औसत कितना हो मेरे दोस्त, 17 हो, और अंतिम 10 का प्रेक्षणों का औसत कितना हो, 24 हो, अंतिम 10 का कितना हो, 24 हो, तो आपसे पूछा है कि पहली संख्या क्या होगी, नहीं सॉरी, तो आपसे पूछा है 10वां प्रेक्षण कितना होगा, 10वां प्रेक्षण कितना होगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, कुछ नंबर लिखे होंगे, यहां तक 19 संख्याएं होंगी, मैं नहीं ले रहा हूं, मैं ऐसे ही ले रहा हूं कि मैं आपको 5 संख्याओं पे बता दे रहा हूं, मैं आपको 5 संख्याओं पे बता दे रहा हूं, 5 संख्याओं पे से बताऊं तो 5 में कह देगा प्रथम 3, जैसे ए बी सी डी और ई की बात करें तो कह देगा प्रथम 3 का एवरेज दे देगा और अंतिम 3 का एवरेज दे देगा। फिर आपसे पूछेगा बताइए जो बीच वाली संख्या है या तीसरी संख्या है वो क्या है। तो उसने क्या किया, 5 संख्याओं को 3-3 के पार्ट में जब डिवाइड किया तो क्या एक नंबर रिपीट होने वाला है, क्यों, क्योंकि टोटल नंबर तो आपके पास 5 है, लेकिन क्या उसने 3-3 का करके एवरेज दे दिया, मतलब 6 कर दिए नंबर, तो क्या एक नंबर रिपीट होगा, और जो नंबर रिपीट होगा वो कौन सा होगा, जितने ग्रुप में तोड़ा गया है, मतलब 3-3 के ग्रुप में तोड़ा गया अगर 5 संख्याओं को, तो तीसरा नंबर ही क्या होगा, रिपीटिंग नंबर होगा। तो इस तरह से वही रिपीटिंग नंबर आपसे पूछता है, तो पूछ लेगा तीसरा नंबर क्या था। तो जरा कोशिश करो मेरे साथ समझने की, कंडीशन क्या है, मैं तरीका बेस्ट तरीका बता रहा हूं, ज्यादा बेसिक पे नहीं जा रहा हूं, बेसिक पे करेंगे आप बाद में करेंगे। ठीक है, क्या करना है आपको, कभी भी ये जो टोटल नंबर दे रखे हैं ये है आपके पास टोटल नंबर, ये नंबर उसने ब्रेक कहां किए, 10 और 10 में, प्रथम 10 और अंतिम 10। तो अगर प्रथम 10 और अंतिम 10 की बात करो तो ये 20 नंबर बन गए क्या, लेकिन नंबर तो आपके पास कितने थे, 19 थे। तो क्या एक नंबर रिपीट हुआ, वही नंबर जो रिपीट हुआ है वो कौन सा नंबर रिपीट हुआ होगा, 10वां नंबर रिपीट हुआ होगा, और वही 10वां नंबर आपसे पूछा है। तो आप क्या करेंगे, मैंने पहली क्लास में डेविएशन बताया था, उसी डेविएशन से इस क्वेश्चन को कोशिश करेंगे करने की। क्या है कि 24 संख्या 19 का औसत है 24, ये रह गया 10 का 17, मतलब कितना कम हो गया, तो आप कहेंगे सर ये कम हो गया 7। ठीक है, 7 कम हो गया। अगर इसका डेविएशन निकालूं तो ये कितना कम हो गया, तो ये कम हो गया आपके पास में, सर ये 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो फाइनल डेविएशन मेरे पास कितना आ गया, -7, और -7 डेविएशन आया, कितनी संख्याओं पे आया है, 10 संख्याओं पे। तो 10 संख्याओं पे 7 का डेविएशन कितने का डेविएशन बना देगा, -70 बना देगा। तो 10वां नंबर होगा क्या, 10वां नंबर होगा जो आपका एवरेज है 24, उससे क्या है -70 कम। ठीक है, ये आपका 10वां नंबर होगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा -46। तो -46 क्या होगा आपका, 10वां नंबर होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डेविएशन से करना है। यहां पर 0 आ गया, मैं एक क्वेश्चन ऐसा लेता हूं यहां पर कुछ और आए, तो आपको और इमेज क्लियर हो जाएगी। थोड़ी देर को इस क्वेश्चन को स्किप करके आप आगे वाला मेरा क्वेश्चन देखना, फिर इस क्वेश्चन पे आना, तो और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इससे और इमेज क्लियर होगी, कोशिश करना जरा समझने की। 11 संख्याओं का औसत कितना है, 35, मतलब 11 संख्याओं का एवरेज है भाई मेरे दोस्त 35। प्रथम 6 संख्याओं का औसत कितना है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत है 32,
और अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है 37। ठीक है, क्या वही क्वेश्चन बन गया, 6 और 6 12, टोटल नंबर 11 है। क्या एक नंबर रिपीट हो रहा है, और एक नंबर कौन सा रिपीट हो रहा होगा, छठा नंबर रिपीट हो रहा होगा। और आपसे पूछा भी क्या है कि छठी संख्या क्या है। ठीक है, वही पूछेगा जो रिपीट होगा। ठीक है, अब कोशिश करो जरा समझने की। मैंने क्या कहा, आपको डेविएशन निकालना है। तो फर्स्ट में अगर डेविएशन की बात करूं तो फर्स्ट में डेविएशन कितने का आ जाएगा, 35 से 32 हो गया, मतलब -3 हो गया। अगर इसको डेविएशन करूं तो ये कितना हो गया, हो गया +2 हो गया। तो अगर मैं इस -3 का 6 पे निकालूं और फिर +2 का 6 पे निकालूं, तो मैं क्या करूं, पहले टोटल इनका डेविएशन निकालूं। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो कॉमन ही है ना, तो कॉमन में एक बार इनका डेविएशन निकाल लूं, दोनों फर्क मतलब फाइनल डेविएशन क्या होगा उसको निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों का निकल के आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 3 मतलब -1। -1 का डेविएशन आया फाइनल, कितने पे आया होगा, 6 नंबर पे आया होगा। तो मतलब मेरा जो नंबर होगा वो एवरेज से 6 कम होगा, क्योंकि -6 का डेविएशन आया है। तो मेरा नंबर होगा क्या, छठा नंबर जो होगा, छठा नंबर होगा वो आया होगा मेरा 35 माइनस का 6, मतलब कितना हो जाएगा 29। तो छठा नंबर मेरा दोस्त क्या हो जाएगा 29। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो यही तरीका लगाइए। बाकी अगर आप और तरीका लगाना चाह रहे हैं तो ये होगा। अगर बेसिक से जाना चाहते हैं तो आप ये करेंगे 11 गुणा 35 करेंगे, इधर 6 गुणा 32 करेंगे और इधर 6 गुणा 37 करेंगे। इनका जो आएगा, इनका जो योग आएगा उन दोनों को जोड़ेंगे, उन दोनों को जोड़ने के बाद इनका जो आएगा उसको इन दोनों के जोड़ से घटाएंगे, तब आपका छठा नंबर निकल के आ जाएगा। तो प्रोसेस ये भी ठीक है, जो आपका मन करे। अगर आपको डर लगता है कैलकुलेशन से मेरी तरह, तो भैया मैं तरीके अच्छे करूंगा, क्योंकि मेरा साफ रहता है कि या तो कैलकुलेशन कर लो या फिर स्मार्ट तरीके अपना लो। तो मैं स्मार्ट तरीके पे विश्वास करता हूं, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जब कंप्लीट पेपर करना होता है तो दिमाग को रिलैक्स कराने के लिए तरीके अच्छे ही काम आते हैं, कैलकुलेशन वाले तरीके काम नहीं आते हैं मेरे दोस्त। इस वजह से तरीके अच्छे रखिए, बाकी सिलेक्शन तो अपने आप हो जाएगा और फिर तो समझते हो क्या है। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। एक वीडियो आपको एक एवरेज की और मिलेगी, जिसमें हम लेटेस्ट क्वेश्चन जो टीसीएस पूछ रहा है और जो अपकमिंग आपके एग्जाम के लिए हो सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो को देखना ना भूलें, वही वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बाकी दोस्तों ख्याल रखें अपना, खुश रहें, ठंड में आप ज्यादा बाहर ना निकलें, रजाई को मौका दें अपनी खिदमत करने का। ठीक है, और कोशिश करें खुश रहने की, पढ़ाई करते रहें, मेहनत कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।